अल्लाह पाक का मौजिज़ा देख लो, जिसके बाद पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। दोस्तों, आज फिर आपके सामने हाजिर है एक इस्लामिक वाक़या, जिसे सुनने के बाद यकीनन आप हैरान हो जाएंगे। तो आइए फिर बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जानवरों के पास भी दिमाग होता है, जिससे वे सोच सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं, खतरा होने पर सतर्क हो सकते हैं, खुशी महसूस कर सकते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ को देखने पर उससे सीख नहीं सकते। इसी तरह जानवर आपके दिए हुए प्यार को कभी नहीं भूलते, क्योंकि शायद एक बार के लिए इंसान के रवैये में बदलाव आ सकता है, लेकिन जानवर आपसे उतनी ही मोहब्बत करेगा जितनी वो करता आया है। बढ़ सकती है लेकिन कम नहीं हो सकती। दोस्तों, कहानी और वाक़यात इसीलिए जन्म लेते हैं कि हम उनसे सबक हासिल करें, हम उनसे इबारत हासिल करें। साथियों, आज जो सच्चा वाक़या हम आपको सुनाने वाले हैं और दिखाने वाले हैं, ये सब देखकर आप भी रो पड़ेंगे और आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। मगर आपको ये सब जानने और देखने के लिए हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहना होगा, और अगर आपने ये वीडियो मुकम्मल नहीं देखी तो फिर आपने कुछ भी नहीं देखा। दोस्तों, इसीलिए अपनी लाइफ के 10 से 15 मिनट आप निकाल कर इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। तो आइए बाकायदा आगाज करते हैं आज की इस वीडियो का। दोस्तों, ये वाक़या हिंदुस्तान की छोटी सी बस्ती में रहने वाली एक औरत का है। उसका नाम था महिमा। वो अपने नाम की तरह ही बहुत खूबसूरत थी और हसीन थी, और उसके साथ साथ एक खुश मिजाज और दिलकश शख्सियत रखती थी। उसे लोगों का अपना दारविदा बनाना आता था। वो अपने इस काम में माहिर थी। दोस्तों, एक दिन महिमा ने सुना कि बस्ती के पास पहाड़ी में एक खूबसूरत हिरनी रहती है। वो उसकी खूबसूरती को देखने की ख्वाहिश रखती थी, लिहाजा उसने उस जगह जाने का इरादा किया जहाँ हिरनी रहती थी। दोस्तों, महिमा को खूबसूरत चीज़ों को कैद करने का बड़ा ही शौक था। लोगों को तो यही लगता था कि गौरी को शौक है, लेकिन इसके पीछे हकीकत क्या थी वो कोई भी नहीं जानता था। इसके पीछे एक ऐसा राज था दोस्तों, ऐसा रहस्य था जो अगर लोग जान लेते तो शायद महिमा की जान ही ले लेते। दरअसल उसने अपने पास बहुत सारी हजारों चीज़ें कैद कर रखी थी, जिनमें हर तरह का खूबसूरत परिंदा और जानवर शामिल थे। दोस्तों, हिरनी बहुत खूबसूरत और नायाब थी। उसकी आंखों की रोशनी को देखकर हर कोई हैरान हो जाता था। हिरनी का रंग गहरा भूरा था और उसके मूंदे पर सफ़ेदी चढ़ी हुई थी। लोग इस हिरन को देखने के लिए बस्ती की तरफ सफ़र करते और उसकी खूबसूरती को देखकर उनके दिल बहक जाते थे कि काश वो हसीन हिरनी को अपने साथ ले जा सकते, लेकिन वो इसको कैद नहीं करना चाहते थे। दोस्तों, जब महिमा ने इस हिरनी को देखा तो उसे भी ये हिरनी भाग गई। उसने अपने दिल में फैसला किया कि वो इसे अपने पास ज़रूर कैद करके रखेगी। महिमा सारा दिन वही रही और उसने इंतज़ार किया कि लोग इधर उधर हो जाएं ताकि वो इस हिरनी को पकड़कर अपने साथ ले जा सके। शाम तक लोगों की भीड़ लगी रही और महिमा को वक्त न मिला। दोस्तों, जैसे ही शाम का अंधेरा छाने लगा, लोगों की भीड़ भी कम पड़ गई। महिमा के लिए इससे ज़्यादा अच्छा मौका और कोई नहीं था। उसने मौके का फ़ायदा उठाया और हिरनी को पकड़कर अपने घर ले आई। उसने इस हिरनी को अपने पास कैद कर लिया। रात को महिमा जब अपने बिस्तर पर लेटने लगी तो उसने देखा कि हिरनी बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है और अपने मुंह से तरह तरह की आवाज़ें निकाल रही है। हिरनी की आवाज़ें महिमा को खौफ में मुब्तला कर रही थी। महिमा का घर बस्ती के आखिर में था और उसने अपने घर में तहखाना बनवाया हुआ था, जहाँ से इन जानवरों की आवाज़ें बाहर नहीं जा सकती थी, सिर्फ महिमा के घर के अंदर तक ही रहती थी। उसने सोचा कि वो एक बार जाकर हिरनी को देख आए। महिमा जब अपने तहखाने पहुंची तो उसने देखा कि हिरनी बंधी हुई थी। उसको कोई भी मसला नहीं था, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत चीखो पुकार कर रही थी। महिमा ने उसकी खूबसूरत सुनहरी आंखों को देखा, जिनमें उसे आंसू झिलमिलाते हुए नजर आए, लेकिन महिमा को उसकी चीखो पुकार और आंसुओं से कोई सरोकार न था। वो चुपचाप जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई। दोस्तों, अगले दिन महिमा अपने कामकाज से मसरूफ रही और सारा दिन हिरनी ने भी उसे परेशान नहीं किया। मगर जैसे ही रात का वक्त हुआ तो हिरनी ने फिर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और तरह तरह की आवाज़ें निकालना शुरू कर दी। अब महिमा को इस बात पर बहुत गुस्सा आया कि सारा दिन ये हिरनी ठीक ठाक होती है और जैसे ही रात का वक्त होता है तो सोना हराम कर देती है। महिमा अभी तक नहीं जान पा रही थी कि आखिर ये क्या मामला है। इस हिरनी को रात के वक्त ही क्यों अजीबोगरीब
करीब चीखना चिल्लाना याद आ जाता था और फिर कुछ देर के बाद आवाज़ें आना बंद हो गई। तीसरी रात महिमा ने देखा कि आज हिरनी की आवाज़ नहीं आ रही थी। पहले तो वो बहुत खुश हुई और उसके बाद उसके अंदर तेजस्वी उभरा कि वो जाकर उसको देखे कि आखिर क्या हुआ, वो आज चीख नहीं रही। जब उसने दोस्तों तहखाने की सीढ़ियों पर कदम धरा तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, उसके कदमों तले ज़मीन निकल गई। उसे अभी तक इस बात का यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। महिमा की हालत ख़राब होने लगी। उसे अभी तक इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। वो बार बार अपनी आंखों को मल रही थी, बार बार अपनी आंखों को खोलती बंद करती कि शायद ये कोई ख्वाब हो, लेकिन वो कोई ख्वाब के ज़ेरे असर नहीं थी, वो हकीकत थी। दोस्तों, वो हकीकत में उसके सामने था कि जिस हिरनी को वो अपने साथ लेकर आई, उसे अपनी कैद में रखा, वो हिरनी अब उसके तहखाने में मौजूद ही नहीं थी। और ये बात उसके सर पर आसमान गिराने के मुतरातिब थी, क्योंकि तहखाने में और दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था जहाँ से कोई भी बाहर जा सके। उसे बहुत अच्छे से याद था कि सोने से पहले वो ये दरवाज़ा बंद करके गई थी, तो फिर ये कैसे मुमकिन था कि वो हिरनी इस तहखाने से बाहर निकल जाती। महिमा का सर दर्द से फटने लगा। इसी हालत में वो तहखाने से बाहर निकल आई। उसने हर जगह देख लिया था, सब दरवाजे बंद थे, लेकिन हिरनी कहीं नहीं थी। और फिर महिमा थक हार कर अपने बिस्तर में आ गई। सोच सोच कर उसका दिमाग फट रहा था कि उसने हर रास्ता चेक कर लिया था, हर दरवाज़ा बंद था और फिर भी हिरनी गायब थी। ये कोई करिश्मा ही हो सकता है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं। अगली सुबह जब वो दुखते सर के साथ अपने बिस्तर से उठी तो उसने जल्दी से कदम अपने जानवरों की तरफ उठाए। तहखाने में उतरते ही एक बार फिर से उसे हैरत ने आ घेरा। उस वक्त वो वाकई पागल होने वाली थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सब उसकी आंखों का धोखा है। उस हिरनी की खूबसूरती ने उसकी आंखों को चुंधिया दिया था। इसकी वजह से अब वो दोबारा से इस हिरनी को अपनी जगह पर खड़ी देख रही थी। वो हिरनी के करीब गई और उसने उसको हाथ लगाकर देखा तो वो उसका ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत थी, और वो हिरनी सही सलामत वही खड़ी थी। महिमा ने ही अजीबो गरीब हिरनी के बारे में खोज लगाने का सोचा। अब महिमा को रात होने का इंतजार था। दोस्तों, जैसे ही रात का अंधेरा छाने लगा, महिमा का तेजुस बढ़ता गया। दोस्तों, आखिर उसने कदम धीरे धीरे अपने तहखाने की तरफ बढ़ाने शुरू किए। उसे आज भी हिरनी की कोई चीखो पुकार सुनाई नहीं दे रही थी। जब वो तहखाने के अंदर गई, अब उसे यकीन हो गया कि यहाँ कुछ ना कुछ हो रहा है, क्योंकि हिरनी वहाँ मौजूद ही नहीं थी और सारे के सारे जानवर वैसे ही बंधे हुए थे। वो हिरनी को कोई और ही मखलूक समझ रही थी। अब महिमा को सुबह का इंतजार था कि वो हिरनी वापस आती है या नहीं, और वो रात के वक्त गायब क्यों हो जाती है और दिन के वक्त वापस क्यों लौट आती है। ये सवाल दोस्तों उसके जहन में गड़बड़ कर रहा था और ये सब चीज़ उसे बहुत परेशान कर रही थी। अब महिमा ने ये मंसूबा बनाया कि अब जैसे ही हिरनी वापस लौटेगी, वो इस हिरनी का पीछा करेगी। अगले दिन उसने देखा तो हिरनी दोबारा अपनी जगह पर मौजूद थी। दोस्तों, महिमा आज शाम को ही तहखाने में छुप कर बैठ गई और तहखाने के दरवाजे बंद कर चुकी थी। उसने देखा कि जैसे ही शाम का अंधेरा छाया तो हिरनी की जंजीर खुद ब खुद खुल गई और हिरनी चलती हुई तहखाने के दरवाजे के पास आई तो वो दरवाज़ा भी खुद खुल गया और हिरनी तहखाने से बाहर निकल गई। महिमा के पाँव वहीं जम गए, लेकिन महिमा ने खुद को संभाला और हिरनी के पीछे चलना शुरू कर दिया। दोस्तों, महिमा ने देखा कि जिस पहाड़ की गार से वो इस रात हिरनी लेकर आई थी, उसी के दामन में एक बुजुर्ग जान नमाज बिछाए इबादत में मसरूफ है और उसके थोड़ी ही दूर हिरनी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। हिरनी ने बच्चों को दूध पिलाने के बाद उन्हें वहीं छोड़ा और उस बुजुर्ग की तरफ देखा और उन्हीं कदमों से वापस चलने लगी। महिमा ने जब ये सारा माजरा देखा तो वो बड़ी हैरान हुई। धीरे धीरे से चलती हुई उस बुजुर्ग के पास आई और उनसे पूछा कि ये हिरनी का क्या माजरा है। उस बुजुर्ग ने कहा कि तुम वही हो ना जो जानवरों को कैद कर लेती हो। तो महिमा ने कहा, हाँ मैं वही हूँ, लेकिन मुझे इसका माजरा बताओ कि कैसे खुद ब खुद दरवाजे खुल जाते हैं और ये हिरनी यहाँ पर कैसे पहुँचती है। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि तुम्हें अल्लाह से डरना चाहिए कि कहीं इन बेजुबान जानवरों की आह तुम्हें ना लग जाए। मैं जानवरों की ज़बान समझता हूँ और जब तुम इसको यहाँ से ले जा रही थी तो इसने मुझसे फरियाद की थी कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मुझे इनको दूध पिलाना है। अब ये औरत मेरी मालकिन बन चुकी है, लेकिन तुम अपने मालिक से फरियाद करो कि मेरे बच्चों को दूध पिलाने की मोहलत दिया करे, इसके बाद मैं वापस लौट जाया करूँगी। तो मैंने पूरी रात खुदा से गिड़गिड़ाकर इसे हिरनी के लिए फरियाद की और मेरे अल्लाह ताला ने करिश्माती तौर पर इस हिरनी की मदद की। ये बात सुनते ही औरत उस बुजुर्ग के कदमों में गिर पड़ी दोस्तों और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, कहने लगी कि मैं उस खुदा पर ईमान लाना चाहती हूँ जो इतना रहीम है
जो जानवरों पर भी रहम करता है, और एक मैं हूँ जो इतनी बेरहम हूँ कि जानवरों को इस वजह से कैद कर लेती थी कि ये मुझसे ज़्यादा खूबसूरत क्यों है, और इनकी खूबसूरती से मैं बहुत हार खाती थी और इस वजह से मैं इन पर जुल्म करती थी। लेकिन उस रब ने मेरा पर्दा रखा और मुझे लोगों के सामने शर्मिंदा नहीं किया। अगर लोगों को पता चल जाता मेरे हसद का तो वो मुझे नहीं रहने देते। और दोस्तों, इसके बाद उस बुजुर्ग ने उस औरत को कलमा पढ़ाया और उसके सीने को ईमान की रोशनी से मुनव्वर कर दिया, और फिर उस औरत ने उन तमाम जानवरों को आज़ाद कर दिया और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने का फैसला किया। इसी के साथ दोस्तों, इस्लाम एक व्यापक धर्म है जो पवित्र कुरान और हदीस की आयतों, पैगंबर मोहम्मद की परंपराओं के संकलन के माध्यम से व्यक्तिगत, सामाजिक और सार्वजनिक पहलुओं को नियंत्रित करने वाले नियमों के सेट के माध्यम से अपने अनुयायियों के जीवन का मार्गदर्शन करता है। मुख्य दस्तावेज जो दिशा निर्देश के रूप में कार्य करते हैं। मानव उद्देश्यों के लिए जानवरों का उपयोग करने के संबंध में इस्लाम स्पष्ट है और हदीस और सुन्ना में जानवरों के प्रति पैगंबर मोहम्मद की चिंता की एक समृद्ध परंपरा पाई जाती है। इस्लाम ने मानवीय वध के नियम भी बनाए। कई देशों में जानवरों को बिना किसी पूर्व सूचना के मार दिया जाता है। पूर्वाश्चर्य के बावजूद ऐसे मांस को हलाल नहीं माना जाना चाहिए या कम से कम मकरूह माना जाना चाहिए, क्योंकि उत्पादन, हैंडलिंग, परिवहन और वध के दौरान जानवरों को पीटा गया है या उनके साथ दया के बिना व्यवहार किया गया है। कई मुसलमानों और इस्लामिक धार्मिक नेताओं को उस क्रूरता के बारे में पता ही नहीं है जो कई इस्लामी देशों में परिवहन, पूर्व वध और वध के दौरान जानवरों पर नियमित रूप से किए जाते हैं। सभी मुसलमान को कुरान और हदीसों में पशु कल्याण की शिक्षाओं के प्रति संवेदनशील बनाने की तत्काल आवश्यकता है। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। वाकई अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।